हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हो। तो चलिए प्रत्येक दिन की तरह आज भी हम लोग लुसेंट का जो हिस्ट्री विषय है उसका ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं, जो कि एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो सिंधु घाटी सभ्यता हम लोग कर चुके हैं, आज वैदिक संस्कृति करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहीं पे लिख बोलता उत्तर वैदिक काल तो 800 ईसा पूर्व तक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो यहाँ पे 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक का काल माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, देखते हैं। वे संस्कृत बोलने वाले थे, सही बात है। वे घुड़सवारी किया करते थे, ये भी सही बात है। वे कई झुंडों में भारत पहुँचे, ये भी सही बात है। वह मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, नहीं, यह ग्रामों में निवास करते थे। नगरों में तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग निवास करते थे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ आंसर हो जाएगा। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तंबाकू को तो आप लोग जानते ही होंगे, आधुनिक काल में पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। छठा क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है। तो इसे श्रमण के नाम से जाना जाता है। ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग शुल्ब सूत्र है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो यह सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। इसी में ही प्राचीन वैदिक युग का सूचना दिया गया है। और वेद कितना है, वेद 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादू टोना का वर्णन किया गया है, सामवेद में संगीत का, यजुर्वेद में युद्ध का, यज्ञ का, और ऋग्वेद में तो ऋचाओं का वर्णन किया गया है। और ऋग्वेद में 1028 मंडल है और 10 सूक्त है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है। तो पहले वेद को लिखा गया था, उसके बाद ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वेदों की संख्या कितनी है। अभी हम ऊपर वाले क्वेश्चन में बताए थे, वेदों की संख्या टोटल 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो टोटल वेदों की संख्या 4 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से
त्रयी या बेत्रयी कहलाते हैं। तो यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद को त्रयी या बेत्रयी कहते हैं। अथर्ववेद इसमें शामिल नहीं है, तो सिर्फ अथर्ववेद को हटा दीजिए, वही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। और सिंधु घाटी सभ्यता का लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो व्यापारी था। यहाँ ऋग्वैदिक पूछ रहा है तो पशुपालन। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है, क्योंकि सामवेद में ही संगीत का वर्णन किया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो प्रथम विधि निर्माता मनु थे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन था? तो कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वैदिक में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था? तो गाय था। गाय के लिए ऋग्वैदिक काल में युद्ध होता था, तो यहाँ पे गौधन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और ऋग्वैदिक काल में ही गाय को अघन्या कहा जाता था, अर्थात गाय को मारने वालों को दंड दिया जाता था, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि इस प्रकार का क्वेश्चन हम लोग प्रत्येक दिन आप सभी के लिए लेके आते रहे, जो अलग अलग एग्जामों में पूछा गया है, और ये पूरा लुसेंट कराया जाएगा ऑब्जेक्टिव का। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो ऋग्वेद का 10वें मंडल में शूद्र का पहली बार उल्लेख मिलता है, और 10वें मंडल में ही 10 राज्यों का युद्ध भी का वर्णन मिलता है, जो पुरुषनी नदी के तट पे लड़ा गया था, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 9वें मंडल को भी आप लोग याद रख लीजिएगा। 19वां क्वेश्चन देखते हैं, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किस वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण उपासना किसका था? तो प्रकृति का पूजा करते थे ये लोग। जैसे अभी भी छठ पर्व में क्या होता है, नदी का पूजा किया जाता है, हमारे यहाँ पीपल का पूजा किया जाता है, वैसे ही वैदिक धर्म में सबसे पहले प्रकृति पूजा किया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन देखते हैं, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? पुरंदर अर्थात युद्ध को जीतने वाला या किला तोड़ने वाला, तो ये इंद्र को किया गया पुरंदर शब्द से संबंधित, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो यह ऊपर वाले क्वेश्चन में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, शुल्ब सूत्र गणित विषय से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अस्तोमा सदगम्य कहाँ से लिया गया है? तो अस्तोमा सदगम्य ऋग्वेद से लिया गया है। देख लीजिए, आरआरबी इलाहाबाद में पूछा गया है ये क्वेश्चन, अस्तोमा सदगम्य ऋग्वेद से लिया गया है। 24वां क्वेश्चन देखते हैं, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे, तो ये लोग सर्वप्रथम पंजाब में बसे थे, क्योंकि अफ़गानिस्तान क्रॉस करके पाकिस्तान में एंट्री मारते हैं, पाकिस्तान क्रॉस करके पंजाब में एंट्री मारते हैं, और वहीं पे सबसे पहले इन्होंने अपना बस्ती बसाया था,
तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों। 25वां क्वेश्चन देखते हैं। और हम लोग 20 से 25 मिनट में 50 से 60 क्वेश्चन प्रत्येक दिन करेंगे। मतलब कम समय में ज़्यादा कुछ करके हम आपके लिए देंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। 25वां क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद, ऋग्वेद में किसका वर्णन है? तो होता या होत्री। यजुर्वेद, यजुर्वेद में अर्धवर्यु है। सामवेद में उद्गाता या उद्गारती है। अथर्ववेद में ब्राह् है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन देखते हैं। वेदों और वेदों को अपुरुषय क्यों कहा गया है? क्योंकि यह देवताओं द्वारा लिखा गया था, इसीलिए इसे अपुरुषय कहा जाता है। मतलब पुरुष के द्वारा या हम लोगों के द्वारा नहीं लिखा गया है, ये देवताओं के द्वारा लिखा गया है, इसीलिए वेदों को अपुरुषय कहते हैं। 27वां क्वेश्चन देखते हैं। विशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो विशेषिक दर्शन के प्रतिपादक महर्षि उलूक कनाद जी थे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि थे। ये वाला पतंजलि योग दर्शन के प्रतिपादक थे, तो ये भी याद रखिएगा। मीमांसा या पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक कौन थे? तो जैमिनी थे मीमांसा या पूर्व मीमांसा के। और उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक बादनारायण थे। ये भी याद रखिएगा, उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक। वेदांत या उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक है, तो ऊपर वाले ही क्वेश्चन में हम लोग पहले ही ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, बादरायण है। पूर्व मीमांसा के जैमिनी, उत्तर मीमांसा के बादनारायण। और गौतम बुद्ध ने तो बौद्ध धर्म की स्थापना ही किया था। और महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और लास्ट थे। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था, कुंड ग्राम में हुआ था। और बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी तराई क्षेत्र में हुआ था। 30वां क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दशराज युद्ध किस नदी के तट पे लड़ा गया था? तो आपको हम ऊपर वाले क्वेश्चन में बताए थे ना, पुरुषनी नदी के तट पे लड़ा गया था। अर्थात पुरुषनी को ही वेदों में रावी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। धर्मशास्त्र में भूराजस्व की दर क्या था? तो धर्मशास्त्र में भूराजस्व की दर 1/6 था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा था? तो 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल ब्राह्मण युग से जुड़ा था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 34वां क्वेश्चन देखते हैं। किस काल में अछूतों की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुआ? तो अछूतों की अवधारणा धर्मशास्त्र के काल में स्पष्ट रूप से उदित हुआ। पहले कोई अछूत, कोई नीच उच्च जाति नहीं था। धर्मशास्त्र काल में आते आते सभी को बांट दिया गया था। ये क्षुद्र है, ये वैश्य है, ये क्षत्रिय है, ये ब्राह्मण है। 35वां क्वेश्चन देखते हैं। एशिया माइनर स्थित बोगाजोई का महत्व है? किस लिए महत्व है? आप लोग कमेंट करके बताएं तो किस लिए महत्व है। वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं का वर्णन किया गया था, इसीलिए बोगाजोई अभिलेख का महत्व है। और वो 4 देवता कौन थे? इंद्र, वरुण, मित्र, नातस्य। तो आप लोग नोटबुक में नोट करते रहिए सभी क्वेश्चन। गायत्री मंत्र का किस पुस्तक में उल्लेख किया गया है? तो गायत्री मंत्र का ऋग्वेद पुस्तक में उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इसका भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
न्याय दर्शन को प्रचारित किया था? तो न्याय दर्शन को गौतम बुद्ध ने प्रचारित किया था। और जैमिनी को आप लोग जानते ही है, पूर्व मीमांसा के लेखक जैमिनी है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे? तो प्राचीन भारत में निष्क से स्वर्ण आभूषण जाना जाता था। प्राचीन भारत में निष्क को स्वर्ण आभूषण के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। योग दर्शन के प्रतिपादक है? तो पतंजलि योग दर्शन के प्रतिपादक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उपनिषद पुस्तकें है? तो उपनिषद पुस्तक किस पे आधारित है? आप लोग कमेंट करके जल्दी बताइए, उपनिषद पुस्तक किस पे आधारित है? हम अभी रुक रहे हैं, जल्दी बताइए कमेंट करके। तो दर्शन शास्त्र पर उपनिषद पुस्तक आधारित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में किसका उल्लेख है? पहले सामवेद में देख लेते हैं। संगीत में स्रोत का उल्लेख है। अथर्ववेद में कर्मकांड का उल्लेख है, स्रोत एवं कर्मकांड का। यजुर्वेद में स्रोत एवं प्रार्थनाओं का उल्लेख है। सॉरी मेरे प्यारे दोस्तों, यजुर्वेद में तंत्र मंत्र एवं मशीनीकरण का उल्लेख है। ऋग्वेद में स्रोत एवं प्रार्थनाओं का उल्लेख है। तो यहाँ से आप लोग मिला लीजिएगा। 42वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन था? तो सर्वाधिक वर्णित नदी सरस्वती था। सबसे ज़्यादा वर्णन किया गया था यही नदी का। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे? अश्वपति कहाँ के शासक थे? आप लोग कमेंट करके जल्द बताइए। यह केकई के शासक थे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त हुआ है? तो यह कठोपनिषद से प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वैदिक नदी कुंभा अर्थात काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो यह अफगानिस्तान में निर्धारित होना चाहिए। यही अफगानिस्तान जो अभी फिलहाल में तालिबान का कब्जा है, वहाँ पे तालिबानी सत्ता मौजूद है और महिलाओं के खिलाफ बहुत ही अत्याचार करता है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक क्या था? तो कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक सांख्य दर्शन था। पूर्व मीमांसा के जैमिनी था, न्याय के गौतम था, उत्तर मीमांसा के बाद नारायण थे। 47वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? मतलब नवीनतम प्रमाण मिले हैं। तो यह अंतरजी खेरा से नवीनतम प्रमाण मिला है कि भारत में लौह धातु के प्रचलन था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो ऋग्वेद का सामवेद का संकलन ऋग्वेद पे आधारित है और सामवेद में संगीत का वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 39वां क्वेश्चन 49 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? तो प्रस्थान त्रयी में भागवत शामिल नहीं है। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, भागवत गीता ये तीनों शामिल है, भागवत शामिल नहीं है। क्रम का सिद्धांत संबंधित है। तो कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। अथर्ववेद में औषधियों से संबंधित है। तो 1 के 3। सामवेद संगीत से संबंधित है। ऋग्वेद ईश्वर महिमा से संबंधित है। यजुर्वेद बलिदान से संबंधित है। आप लोग यहाँ पे मिला लीजिएगा।
चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चरक संहिता नामक पुस्तक चिकित्सा विषय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता चलता है, तो यह यजुर्वेद में पता चलता है। सामवेद में संगीत का वर्णन किया गया है और ऋग्वेद में ऋचाओं का वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वैदिक युगीन सभा है। वैदिक युगीन सभा मंत्रिपरिषद थी उस समय का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, तो यह गणतंत्र प्रणाली था। गणतंत्र का अर्थ क्या होता है कि वहाँ का सबसे बड़ा शासक जनता के द्वारा चुना जाता है, उसे गणतंत्र कहते हैं। और सबसे पहला गणतंत्र का प्रमाण लिच्छवी जो कि वैशाली में है वहाँ से मिला था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत एक गणतंत्रात्मक देश है। यहाँ का राष्ट्रपति जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, उसके बाद यजुर्वेद है, उसके बाद सामवेद है और सबसे नवीनतम वेद अथर्ववेद है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा था? तो आरंभिक विचारधारा सांख्य था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सांख्य, योग, न्याय, विशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। तो यह वैदिक युग में अभिव्यक्ति हुई है। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो लुहार या लोहारगिरी, क्योंकि वहाँ पे लोहा उपलब्ध था ही नहीं, लोहा का खोज किया ही नहीं गया था, तो लुहार आएगा कहाँ से? इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोग थोड़ा सोच के और तब क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, तब सही होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और इससे बचा क्वेश्चन हम लोग कल फिर से डिस्कशन कर लेंगे। 50-60 क्वेश्चन बच गया है, उसका डिस्कशन कल हम लोग कर लेंगे। 60वां क्वेश्चन देखते हैं। आयुर्वेद, ऋग्वेद, धनुर्वेद, यजुर्वेद, गंधर्ववेद, सामवेद, शिल्पवेद, अर्थशास्त्र, अथर्ववेद। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ये तो सामने सामने मिलाया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम लोग आप सभी को के लिए हिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आते रहे इसी प्रकार का। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।